मतलब 90% पहाड़ियां इसके अंतर्गत आती है। अब एक और तो सरकार बोल रही है कि इसका भू उपयोग है उसको संरक्षित करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए। उसमें जो फार्म हाउस बन रहे हैं उसमें जो उपयोग चेंज हो रहे हैं, खनन हो रहा है, खनन माफिया बढ़ रहा है, इलीगल माइनिंग बढ़ रही है, उसको रोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। ये पहाड़ियां है ना, ये दुनिया का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। ये 150 करोड़ वर्ष पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसमें भांति भांति के खनिज पदार्थ है, ग्रेनाइट्स है, कॉपर है, अलग अलग तरीके की है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग दो भागों में अलग अलग है। इसमें से 4-5 नदियां निकलती है। पहाड़ियों का संरक्षण अलग चीज है, पर्यावरण को बढ़ावा देना अलग चीज है, इस तरीके के आदेश निकालना अलग चीज है। क्यों निकालेंगे उसके पीछे की मंशा हमको मालूम नहीं। अरावली को खत्म करके, मतलब उसको, उसके लिए जो परमिशन थी ना एनजीटी की, वो नहीं थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नहीं मिल रही थी। लेकिन वो कैसे हुआ, इम्प्लीमेंट कैसे हुआ, वो नहीं। उसके नीचे का पीछे का रीजन ये है कि जो कॉपर की माइंस थी वहां पर, एक सरकारी माइंस थी, हाँ जी, इसको बंद कर दिया गया। और आप अभी देखेंगे ना जाकर के उस पूरी हिल को, तो पूरे बड़े बड़े पहाड़ जो थे ना 100, 150, 200 मीटर के, जब उनको मालूम पड़ा कि खुद रहा है, उसके बाद में कॉपर है, मंशा इसके पीछे खनन है, खनन माफिया है, और 100% माइनिंग इसके पीछे का रीजन है। ट्राइब्स है ना जो उस क्षेत्र में रहते हैं, जो जंगल का जो एरिया है, फॉरेस्ट में जो रहते हैं, भील कम्युनिटी जिसका आपने जिक्र किया, टोटल 19 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें से वो अरावली श्रृंखलाएं गुजरती है। वो उनका जीवन यापन, पढ़ाई लिखाई कम है वहाँ पर, उनका जीवन यापन उसी में, जो अरावली से जो भी हो सकता है उसी से उनका जीवन चलता है। तो ट्राइब्स बहुत इससे इफेक्ट होगा, वो मुझे मालूम है। कई सरकार आई, कई सरकारें आएगी, कई सरकारें रही, लेकिन किसी ने भी भौगोलिक परिस्थिति को कभी चेंज करने की, इकोलॉजिकल सिस्टम को डैमेज करने की कभी कोई बात नहीं करी। अरावली माउंटेन रेंज कहते हैं कि पहाड़ ढहते नहीं है, पर सरकारी दस्तावेज में वो जमी दोस्त हो जाते हैं। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि हसदेव हो, या फिर सिंगरौली की माइंस हो, या फिर कालाहांडी हो, या वेस्टर्न घाट्स हो, या हाल ही में हमको दिखता है निकोबार आइसलैंड हो, हमेशा ये चर्चित पहाड़ियाँ, चाहे खनन हो या फिर जंगल हो, किसी ना किसी कैपिटलिस्ट लोगों के हाथों की कठपुतलियां हो जाती है। और आज हम देखते हैं कि अरावली पूरे देश में चर्चा का विषय है। सिर्फ देश ही नहीं, 7 समंदर पार पूरी दुनिया के अखबार, बड़े बड़े अखबार इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और जो रियलिस्टिक प्रोटेस्ट है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ मिस्टर जितेंद्र मारू जी है, जो राजस्थान से है, जो अरावली की इस घटना को काफी ही चिकित्सीय और अपने नजदीकी क्रम से वो देखते हैं, और एक साथ ही वो एनजीओ भी चलाते हैं, और पर्यावरण के ऊपर वो हमेशा से अपने विश्लेषण पेश करते हैं। सर, आपका स्वागत है। हम देखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में हम देखते हैं कि नवंबर 20 में 2025 में एक जजमेंट आया, जस्टिस भूषण गवई जी की वो बेंच थी, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जस्टिस के विनोद चंद्रन और एनवी अंजेरिया, इनकी जो पीठ थी, इन्होंने एक जजमेंट दिया कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, जो बोल रहा है कि 12,081 पहाड़ियां है टोटल, जिसमें से 1,048 पहाड़ियां जो जजमेंट का जो आया है, उस जजमेंट के तहत हमको दिखता है कि 100 मीटर से वो नीचे की है। यानी 90% पहाड़ियां ये ओपन हो गई खनन माफिया के लिए, रियल एस्टेट के लिए, या इंक्रोचमेंट करने वाली कंडीशन के लिए। आपका पहला रिप्लाई क्या आता है इस जजमेंट में? देखिए प्रफुल्ल जी, पहले तो एक इस संवेदनशील मुद्दे को उठाने के लिए, यहाँ मुझे बुलाने के लिए, इस पर बात करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा कहना यही है कि जो पहाड़ियाँ 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियाँ ना, वो उसकी 10% भी नहीं है। मतलब सारी 10% पहाड़ियाँ वो 100 मीटर से नीचे है सारी। मतलब 90% पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती है। अब एक और तो सरकार बोल रही है कि इसका भू उपयोग है उसको संरक्षित करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए। उसमें जो फार्म हाउस बन रहे हैं उसमें जो उपयोग चेंज हो रहे हैं, खनन हो रहा है, खनन माफिया बढ़ रहा है, इलीगल माइनिंग बढ़ रही है, उसको रोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। एक और ये एक दूसरे तरीके से रास्ते को इन्होंने चालू कर दिया है कि हम पीछे से चले जाएं और 100 मीटर के करें तो 90% अरावली उसके अंदर आती है। तो मुझे ये लगता है कि संरक्षित करना चाहिए इसको, जो भू उपयोग है उसको चेंज करना चाहिए। हाँ जी, हम ये देखते हैं कि ये जो पर्वत श्रृंखला है, लगभग हम देखते हैं कि ये 250 करोड़ से भी साल पुरानी है, यानी हिमालय से भी पुरानी। जो इसकी जो जो गेंजेटिक वैल्यू है, हम देखते हैं कि हरियाणा, गुजरात, उत्तर भारत और दिल्ली तक इसका पूरा का पूरा एक रेंज है, जो वाटर के लेवल को भी कंट्रोल करता है।
और उत्तर भारत के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, और थार का जो रेगिस्तानी मरुस्थल है उसको भी इनलार्ज होने के लिए रोकता है। एक प्रोटेक्टेड वॉल के जैसे ये टेम्परेचर काम करता है, पर्यावरण से भी जुड़े हैं। और जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट है, जो पर्यावरणविद है, जो साइंटिस्ट है, वो कहते हैं कि अरावली का एक अपने आप में एक अनोखा यूज है हमारे धरती को या उस क्षेत्र के गैंजेटिक लाइन को कंट्रोल करने के लिए। क्या लगता है कि इन सब चीजों से डिस्टर्ब होगा अगर से ये सब चीजें हो रही है तो? प्रफुल्ल जी, ये पहाड़ियां है ना, ये दुनिया का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। ये 150 करोड़ वर्ष पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसमें भांति भांति के खनिज पदार्थ है, ग्रेनाइट्स है, कॉपर है, अलग अलग तरीके की है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग 2 भागों में अलग अलग है। इसमें से 4-5 नदियां निकलती है। हाँ जी, जैसे कि नदियां बनास निकलती है, लोनी निकलती है, सोगड़ी नदी निकलती है, और बनास रिवर निकलती है। जो पानी का जो सोर्स है ना, वो सब होकर के आता गुजरात में। नदियां जो निकलती है ना, उसमें से जितनी भी आ जाता था नदियां, उसका पानी जो है डैम में आता है। हाँ जी, गुजरात में आता है, तो ये सोर्स नहीं है। तो पहाड़ियों का संरक्षण अलग चीज है, पर्यावरण को बढ़ावा देना अलग चीज है, इस तरीके के आदेश निकालना अलग चीज है। क्यों निकालेंगे उसके पीछे की मंशा हमको मालूम नहीं, लेकिन ये है कि सभी एकजुटता से जिन्होंने विरोध किया है, उसके फलस्वरूप हमारे सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देना पड़ा, रोकना पड़ा, इसको स्थगित करना पड़ा फिलहाल के लिए। हाँ जी, हम ये देखते हैं कि ये अरावली की जो रेंज है, राजस्थान के भाग में हम देखते हैं कि भील कम्युनिटी हो या मीणा कम्युनिटी हो, जो ट्राइबल एंगल है, वो इस पहाड़ियों को एक तरीके से पूछता भी है, क्योंकि ये उनके जीवनदायी उनके जीवन से रिलेटेड चीजें हैं, और उनके ऊपर उनकी आजीविका भी निर्भर है। क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो कैपिटलिज्म हम देखते हैं अवैध खनन देखते हैं, किसी ना किसी इसमें हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं, वो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट करते हैं, अतिक्रमण होता है, वो एंगल भी आपको दिखता है? बिल्कुल दिखता है। देखिए, हमारा जहाँ से मैं रहता हूँ, जिस क्षेत्र में अरावली के मैं रहता हूँ, वो वहाँ कॉपर और ग्रेनाइट है। तो एक अभी की जो हाल की जो सरकार है, उसने एक रेलवे ट्रैक निकाला है, जिसको कहा गया है कि आबू रोड, अंबाजी और तारंगा हिल तक निकाला गया है। अच्छा, माउंट आबू से जो होता है, माउंट आबू के पास से उसको बहुत लंबा घुमा करके, कर्वी कर करके सारे अरावली को खत्म करके, मतलब उसको उसके लिए जो परमिशन थी ना एनजीटी की, वो नहीं थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नहीं मिल रही थी। लेकिन वो कैसे हुआ, इम्प्लीमेंट कैसे हुआ, वो नहीं। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो कॉपर की माइंस थी, वहां पर एक सरकारी माइंस थी, हाँ जी, इसको बंद कर दिया गया। हाँ जी, सरकारी माइंस को बंद कर दिया, यानी कोई क्लियरेंस नहीं था। क्लियरेंस पहले नहीं था, हाँ, इंस्टेंट क्लियरेंस दिलाया। पर हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट के जो रेंज है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ता है। बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा, आप आधिकारिक रूप से उनसे मांग सकते हैं, ले सकते हैं, देख सकते हैं उनसे कि भाई आपने ये क्लियरेंस कितने समय में दिया। 4 धाम के साथ भी हम देखते हैं कि वो न्यूज काफी उठी थी, जब 4 धाम का कॉरिडोर बन रहा था, उस वक्त भी फॉरेस्ट की रेंज की क्लियरेंस क्लियर नहीं हुए, और बाद में हवाला दिया गया कि ये अमेंडमेंट हुआ है लॉ में। हाँ जी, लेकिन अभी भी जो सरकारी तंत्र है, उसने उसी तरीके से उनको एक दिन में इम्प्लीमेंट हो गए ऑर्डर, फॉरेस्ट से निकाल दिए। और आप अभी देखेंगे ना जाकर के उस पूरी हिल को, तो पूरे बड़े बड़े पहाड़ जो थे ना, 100, 150, 200 मीटर के, जब उनको मालूम पड़ा कि खुद रहा है, उसके बाद में कॉपर है, मंशा इसके पीछे खनन है, खनन माफिया है, और 100% माइनिंग इसके पीछे का रीजन है। पर जो वहाँ के लोकल्स हैं, उनके जीवन में कितना बदलाव आएगा? क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े लार्ज स्केल पे सेव अरावली के हैशटैग चल रहे हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया पूरा इस आंदोलन से भरा पड़ा है। क्या कोई साथ में मिलके भी कुछ प्रोटेस्ट करने का इरादा कर रहे हैं लोग? जो ट्राइब्स है ना, जो उस क्षेत्र में रहते हैं, जो जंगल का जो एरिया है, फॉरेस्ट में जो रहते हैं, भील कम्युनिटी जिसका आपने जिक्र किया, टोटल 19 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें से वो अरावली श्रृंखला गुजरती है। वो उनका जीवन यापन, पढ़ाई लिखाई कम है वहाँ पर, उनका जीवन यापन उसी में, जो अरावली से जो भी हो सकता है उसी से उनका जीवन चलता है। तो ट्राइब्स बहुत इससे इफेक्ट होगा, वो मुझे मालूम है। हाँ जी, लेकिन हम देखते हैं कि मोदी सरकार की तरफ से एक नई परिभाषा गढ़ी जाती है। वो कहते हैं कि नई परिभाषा का मकसद है नियमों को मजबूत करना और नियमों में एक रूपता लाना, और ना कि सुरक्षा को असुरक्षित वातावरण में तब्दील करना। ये मोदी सरकार कह रही है कि अरावली के ऊपर जो स्टेटमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, या फिर जो मंत्रालय से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो इसे लीगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप वहाँ के लोकल है, राजस्थान से है आप इन सब चीजों को देखते हैं, कितना विरोधाभास दिखता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, सरकार क्या सोच रही है, और सुप्रीम कोर्ट से ये सब चीजें आ रही है, कितना विरोधा दिखता है, विरोध। एक रूपता लाने की जहाँ कोशिश कर रहे हैं, तो ये
दुनिया का सबसे पुराना पहाड़। कई सरकारें आई, कई सरकारें आएगी, कई सरकारें रही, लेकिन किसी ने भी भौगोलिक परिस्थिति को कभी चेंज करने की, इकोलॉजिकल सिस्टम को डैमेज करने की कभी कोई बात नहीं करी। हाँ किसी जी, ने भी नहीं करी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो बताए ना कि उसके पीछे रीजन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, इसके बाद में क्या करना चाहते हैं, आपने किया क्या है। 100 मीटर के पहाड़ों का एक डेफिनेशन ला करके पब्लिक के सामने आप करना क्या चाहते हैं, आपके पीछे की मंशा क्या है, वो खुद क्लियर करे कि क्या मंशा है उनकी। या तो दे सरकार लिख करके, या सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे कि हमारा इंटेंशन माइनिंग नहीं है। हम देखते हैं कि ये एकदम सुप्रीम कोर्ट की जब जजमेंट आती है उसके बाद लोग सेव अरावली के नारे लगा रहे हैं, पर जीआईएस की जो रिपोर्टें है वो ऐसे आंकड़े पेश करती है कि लगभग 40% अरावली ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उस वक्त ये जो सेव अरावली करने वाले लोग हैं, ये जो एनजीओ चलाने वाले लोग हैं, ये जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, हमको हसदेव के लिए न्यूज पूरी दुनिया में दिखती है, हम देखते हैं कि साथ ही साथ हमको सिंगरौली की न्यूज भी पूरी दुनिया में दिखती है, पर अरावली की न्यूज इतनी ज्यादा उछल के पहली बार सामने आई है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। क्या वहां के लोगों की जागरूकता की कमी की वजह से भी हमको 40% अरावली खोती हुई नजर आई? बिल्कुल प्रफुल्ल जी, जो 35% जो भूभाग है ना अभी तक तो खत्म हो चुका है, उसका डैमेज हो चुका है, वो भी भू उपयोग चेंज करने की। हाँ जी, माइनिंग हो सकता है, उसमें फार्म हाउस हो सकते हैं, उसमें दूसरी और भी चीजें सुविधाएं हो सकती है, जिसकी वजह से वो पहाड़ियां खत्म हो रही है धीरे धीरे। तो आप बोल रहे हैं ना कि अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयरनेस, ये जो सिस्टम काम करते हैं, ये आपने बोला कि दूसरी परिभाषा उन्होंने कर दी है, तो मैंने बताया एक ट्रैक निकल रहा है, उसको ये बोल दिया कि ये धार्मिक जगहों को जोड़ने के लिए निकल रहा है। हाँ जी, जो आबू से निकल रहा है। आबू से निकल रहा है, अंबाजी को जोड़ दिया, तारंगा को जोड़ दिया, तो ट्रैक थे ऑलरेडी, उसके 19 किलोमीटर पास में ट्रैक थे, कोई दूर जाने की जरूरत नहीं। हाँ जी। ऐसा कोई आप उसमें कोई डेटा बताइए कि वहां से उस रूट से लोग बहुत जाते हो, लाखों लोग जाते हो, जहां से आप निकाल रहे हैं वहां तो आते हैं, लेकिन वो माइनिंग को क्योंकि डैमेज करना है, उस पहाड़ों को डैमेज करना है, कॉपर लेना है वहां से, वो खनिज पदार्थों को लेना है, इसलिए वो परिभाषा दूसरी कर देते हैं। और अवेयरनेस वो इतना साइलेंटली तरीके से करते हैं ना किसी भी काम को, यानी इसके पहले भी विरोध हुआ है? नहीं, विरोध होगा कैसे जब सामने ही नहीं आएगा कि इस तरीके की। पर अभी तो लोगों के सामने काफी विरोध है ना, तो हाँ जी, लड़ रहे हैं लोग। अभी क्या लगता है आपको, ये सारे लोग एक जगह आके कुछ प्रोटेस्ट करेंगे बड़ा, ऐसा कुछ लग रहा है? क्योंकि ये तो डेमोक्रेसी है। अगर ये डेमोक्रेसी है, अगर ये इन्होंने वापस इस तरीके के कोई आदेश देते ही है ना, जो संवैधानिक नहीं हो, जो डैमेज करती है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम को डैमेज करती है, जो ट्राइब्स को डैमेज करती है, जो भूभाग को डैमेज करती है, तो वापस प्रोटेस्ट होगा। हाँ जी, वो स्थायी जब तक कोई आदेश नहीं हो जाते ना कि इसको संरक्षित किया जाएगा, जब तक प्रोटेस्ट रहेगा। क्या अंत में अपील करेंगे जो देश और दुनिया के प्रकृति प्रेमी आपको देख रहे हैं, जो संविधान प्रेमी आपको देख रहे हैं, जो इस अरावली से प्रेम करते हैं, जो पूछते हैं पहाड़ों को, क्या मैसेज देंगे आप लोगों को कि जो आपको देख रहे हैं? देखिए, हमारा ना अरावली जो श्रृंखला, वो हमारा जीवन लाइफ लाइन है हमारा। अगर वो हट जाता है ना तो हमारे सबके जीवन पर आता है, तो इसके लिए खड़े रहना चाहिए, इसके लिए लड़ना चाहिए, इसके लिए हमेशा इसको संरक्षित करने के लिए आवाज उठानी चाहिए। आवाज उठानी चाहिए। हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन, जब इतिहास में हम जाते हैं तो बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन, ज्योग्राफिकल जो भी चीजें, उसमें इंसानी जब दखलंदाजी होती है तो बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन हमने डिस्ट्रॉय होते हुए देखा है। ये इसके सबूत आपको बड़े बड़े हिस्टोरियन के डॉक्यूमेंट्स में मिलेगा। चाहे अरावली रहे, सतपुड़ा रहे, विंध्य रहे, ये हमारे देश का प्राइड है। अगर से कोई धन्ना सेठों के लिए कुछ डिसीजन में फेरबदल होता है और लोग उन चीजों को लेके सेव अरावली के नारे लगाते हैं, तो ये न्यूज पूरी दुनिया भी देखती है। इसे हम देखते हैं कि इस आंदोलन को हम कंटिन्यू और कोशिश करेंगे इसको कवर करने की। सर, आप जुड़े रहे हमसे, आपने अपना वक्त दिया हमें, धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आवाज से।